आज के पाठ का विषय है घनानंद की प्रेम व्यंजना। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास क्रम में रीतिकालीन रीति मुक्त काव्यधारा की उपस्थिति और विविधता से परिचित हो सकेंगे। रीति मुक्त काव्यधारा के उल्लेखनीय हस्ताक्षर घनानंद के काव्य व्यक्तित्व से परिचित होंगे। घनानंद की प्रेम व्यंजना की प्रमुख विशेषताओं को जान सकेंगे और हिंदी कविता के इतिहास में घनानंद के अवदान को समझ पाएंगे। हिंदी साहित्य के मध्य युग में रीतिकाल की कविता की विशिष्ट पहचान है। रीतिकाल के काव्यस्वर को कथ्य और शिल्प से जुड़ी विशेषताओं के कारण रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध इन शीर्षकों में बांटा गया है। रीति शब्द काव्य रचना की परिपाटी या पद्धति के अर्थ से जुड़कर मध्यकालीन कवियों की उस काव्यगत प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसमें किसी भी कवि ने परंपरा निबद्ध अथवा परंपरा विमुक्त या फिर स्वच्छंद काव्य सृजन का मार्ग चुना। हिंदी की उत्तर मध्यकालीन कविता के प्रांगण में घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। रीति मुक्त कवि के रूप में उनकी प्रेम व्यंजना की निजी विशेषताएं क्रमशः स्पष्ट होती चली जाती हैं। रीतिमुक्त कविता के इतिहास में ठाकुर, बोधा और आलम जैसे कवियों के बीच घनानंद प्रेम के सर्वथा अनूठे और विलक कवि हैं। सामान्यतः अन्य रीतिकालीन कवियों ने प्रायः नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया है। घनानंद और उनके सहयोगी रीतिमुक्त कवियों ने जब प्रेमाभिव्यक्ति की तो नायक नायिका के स्थान पर अपने अंतर्मन का साक्ष्य दिया। घनानंद का प्रेम दो व्यक्तियों के आपसी संबंधों की अभिव्यक्ति है। स्वयं कवि और उनकी प्रियपात्र सुजान का प्रेम। घनानंद के कवित्वों के संग्रहकर्ता ब्रजनाथ जी ने उनकी प्रशस्ति में जो लिखा है उसमें घनानंद के प्रेममय जीवन का सार है। नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर ताने के भेद को जाने, जोग वियोग की रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम सांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। प्रशस्तिकार कहते हैं कि उच्च कोटि के जिस प्रेम से घनानंद का अंतर्मन आप्लावित रहता है वह सौंदर्य की सूक्ष्मता से उत्पन्न हुआ है। स्वच्छंदता के साथ अपने प्रेम भाव की अभिव्यक्ति का वैशिष्ट्य उस युग की समस्त कविता से घनानंद की पृथकता को रेखांकित करता है। उन्हें युगीन परंपराओं की लीक का अनुसरण स्वीकार न हुआ। मध्ययुगीन परिस्थितियों के अनुकूल दरबार में रहकर भी घनानंद ने आश्रयदाता के मनोरंजन भर के लिए काव्य नहीं रचा। एक समय ऐसा भी आया जब परिस्थितियों के घटाटोप में फंसकर घनानंद ने दरबार त्याग दिया। वे सदैव अपने हृदय में आंदोलित भावनाओं से ही परिचालित हुए। मन का आवेग उनके काव्य की भावभूमि बनता रहा। घनानंद हिंदी की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि इसलिए भी हैं क्योंकि वे बिल्कुल निर्भीक होकर शास्त्र के बंधनों से मुक्ति का, प्रेम की आंतरिकता का, अपनी उमंग का व्याख्यान करते हैं और अन्य समकालीनों को राह भी दिखाते हैं। घनानंद की कविता का अंतरंग जिस एक भाव की गहनता से बना है वह प्रेम ही है। यूरोप के विद्वान इमरे बंगा ने इस महत्व को आंकते हुए यह टिप्पणी की है। यह कोई अतिरंजना न होगी कि विश्व साहित्य के स्तर पर भी प्रेम के कवि के रूप में उनका महत्व पहचाना जाना चाहिए। उनके कवित्वों की मूल प्रेरणा जीवन की सबसे प्रगाढ़ और मार्मिक अनुभूति प्रेम है। प्रेम की तीव्र संवेदना कवि के मन को आंदोलित कर देती है। घनानंद के काव्य संसार की समझ बूझ भरी यात्रा बताती है कि उन्हें जीवन पथ पर निश्चित रूप से वह मिला जो जीवन भर की पूंजी बना। यद्यपि उन्होंने यह कहना न छोड़ा, अकुलानि के पानी पर्यो दिन राति सुज्यों छिनको न कहूँ बहरे, भय कागद नाव उपाव सबे घन आनंद नेत नदी गहरे।
किंतु प्रेम की गहरी नदी की थाह घनानंद ने भरपूर ली। घनानंद के प्रेम का मूल उनके जीवन में सुजान की उपस्थिति ही है। सुजान एक दरबारी नर्तकी थी और घनानंद उसी दरबार के कवि। घनानंद के जीवन और काव्य में प्रेम का आधार सुजान ही है। सुजान के अपूर्व सौंदर्य पर मुग्ध घनानंद ने पूरे मन से डूबकर सुजान से प्रेम किया। उसे पहचान कर हम कह सकते हैं कि घनानंद की कविता में निबद्ध प्रेम अलौकिक भी है। इमरे बंगा ने लिखा, प्रेम मनुष्य को अहम से मुक्त करता है। स्नेह की मार्ग का पथिक अहम छोड़कर अपनी यात्रा कर सकता है। अहं की कारा तोड़ने के लिए मुख्यतया दो तरह के प्रयत्न मानव इतिहास में नजर आते हैं, प्रेम और भक्ति। प्रेम में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपने अस्तित्व को विलीन कर अपना सुख दुख दूसरे व्यक्ति के सुख दुख से अलग नहीं मानता। यह लौकिक प्रेम की पराकाष्ठा है। भक्ति इसके विपरीत अलौकिक प्रेम है। इसमें मनुष्य अपने सभी लौकिक बंधनों से ऊपर उठकर अपने आराध्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। साहित्य और दर्शन में आमतौर पर प्रेम और भक्ति की चर्चा अलग अलग की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रयत्न भी दिखाई देता है जब दोनों के बीच संबंध स्थापित किया गया हो। लौकिक और अलौकिक प्रेम की एकता को घनानंद ने भारतीय साहित्य में पहली बार उपस्थित किया। लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम से अलग न मानना हिंदी साहित्य में आनंद घन का विशिष्ट योगदान है। इसी को लक्षित कर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद को एक रहस्योन्मुख कवि कहा। स्वयं घनानंद ने सुजान के प्रति अपने प्रेम को राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम लीला का क्षुद्र अंश कहा है। प्रेम को महोदधि अपार हेरि के विचार, बापुरो हरि बार हीतें फिर आयो है। ताही एक रस हैं विबस अवगाह हैं दो, नेही हरि राधा जिन्हें देख है सरसायो है। ताकि को तरल तरंग संग छूट्यो कन, पूरी लोक लोकनि उमगी उपनायो है। सोई घनानंद सुजान लाग हेत होत, ऐसे मथि मन पे स्वरूप ठहरायो है। संसार में फैला प्रेम व्यापार उसी प्रेम महोदधि का एक कण है जिसमें राधा कृष्ण जल के लिए किया करते हैं। वही कण घनानंद और सुजान के प्रेम में भी लगा हुआ है। सूफियों की भांति घनानंद ने लौकिक प्रेम में कई स्थानों पर ब्रह्म प्रेम का आभास भी दिया है। घनानंद का प्रेम सौंदर्य पर आधारित है। उन्होंने रूपजन्य प्रेम भाव को सहज स्वीकृति दी। प्रिय सुंदर है, पर घनानंद ने उसका नक्षिक वर्णन नहीं किया। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आन तिहारिये। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान संकोच और सोच सहारिये। रो की रहे न दहे घना आनंद, बावरी रीझ के हाथ निहारिये। जिस नव्यता को कालिदास ने रमणीयता का आधार कहा, वह यहाँ प्रथम पंक्ति में बहुत ही स्पष्ट है। प्रिय के सौंदर्य का ठाठ ही कुछ निराला है। जैसे जैसे निहारते हैं वैसे वैसे उसका नयापन निखरता चला जाता है। प्रेमी की आंखें इस अनूठे सौंदर्य को देखकर नहीं अघा पाती। सौंदर्य का चित्रण घनानंद के यहाँ इंद्रिय भी है, पर उसमें छिछलापन नहीं है, एक गहनता है। उनके भीतर भावनात्मक प्रेम की ही उमंग दिखाई पड़ती है। इस पृष्ठभूमि में घनानंद की प्रेम व्यंजना की विशिष्टता को कुछ अन्य बिंदुओं के आधार पर भी रेखांकित किया जा सकता है। घनानंद का प्रेम अनुभव सापेक्ष है। इस प्रेम भावना से ही उनका जीवन क्रम संचालित होता है। और वे लिखते हैं, जब तैं तिहारे इन आँखिन सुजान प्यारे, तब तैं गही है उर आन देखिए की आन। जब से इन आँखों ने प्रिय सुजान को देखा है, तब से प्राणों ने
किसी अन्य को न देखने का जैसे प्रण ही ले लिया है। ये कहना निराधार न होगा कि घनानंद का प्रेम निजी किंतु स्पष्टतः व्यक्त हुआ है। घनानंद ने प्रेम में गोपनीयता को प्रश्रय नहीं दिया। उनके यहाँ अटूट विश्वास भी मिलता है। घनानंद की प्रेम कविता में साक्ष्य है कि कवि प्रेम की मानवीय सदाशयता में घना विश्वास रखता है। घनानंद का प्रेमी मन जीवन की किसी भी अवस्था में निराश नहीं है, क्योंकि उसके मन में मिलन का विश्वास है। चाहे प्राण चातक सुजान घन आनंद को, दैया कहूँ काहू को परे न काम कूरसो। सुजान आनंद की घन है, प्रेमी चातक है। इनकी परस्पर संबद्धता से इनकार कैसे किया जा सकता है? यह सौहार्दपूर्ण सम्मिलन ही घटित होना चाहिए। हे दैव, कभी किसी कोमल भाव का कठोर भाव से सामना न हो। घनानंद का प्रेम सहज और स्वाभाविक है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुसयानप बांक नहीं, तहाँ साँच चले तजी आपुन पो, झिझके कपटी जे निसाक नहीं। ये पंक्तियां प्रेम की इसी सहजता की स्वीकृति है। प्रेम का पथ अत्यंत सरल है, वहाँ चतुराई और वक्रता के लिए कोई स्थान नहीं। घनानंद अपने जीवन की सार्थकता का आधार प्रेम को मानते हैं। प्राप्ति के बजाय दे देना इस प्रेम की सार्थकता है। घनानंद के लिए प्रेम में देना प्रमुख है, यद्यपि लेने की आकांक्षा भी सर्वथा निशेष नहीं हुई है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पर देहु छटाक नहीं। कवि प्रिय को विश्वास जरूर दिलाता है कि हमारे लिए केवल एक तुम हो, कोई दूसरा नहीं, किंतु फिर यह पूछने से खुद को रोक नहीं पाता कि हे प्रिय, तुमने कौन सा पाठ पढ़ लिया कि पूरा का पूरा मन लेकर छटाक भर भी नहीं देते। घनानंद प्रेम की स्वाभाविक गंभीरता का निर्वाह भी करते हैं। प्रेम को उदात्त गरिमा प्रदान करते हैं। यह प्रेम बाह्य और स्थूल नहीं है, बल्कि मन की तल्लीनता का उदाहरण है। तत्कालीन समाज के रंग ढंग, हास्य, चमत्कृत्य, क्रीड़ा और विनोद के बीच वे बराबर अपने नितांत गूढ़ प्रेम की पूंजी को बचाए रखना चाहते हैं। प्रश्न भी करते हैं तो बेहद गरिमापूर्ण तरीके से। जीवन हो जिय की गति जानत, जान कहा कही बात जतइए, जो कुछ है सुख संपत्ति सौंज, सुनैसिक ही हंसी दैन में पइए, आनंद के घन लागे अचंभो, पपीहा पुकारते क्यों अरसइए, प्रीति पगी अखियाँ ने दिखाए के, हाय अनीति सुधीर छिपाइए। हे प्रिय, तुम मेरे जीवनाधार हो, मेरे मन की दशा भली भांति जानते हो। तुमसे कुछ भी क्या कहना, तुम्हारे हंस भर देने से मेरे जीवन का सब कुछ एक सुख में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रेम में यद्यपि लोकलाज और सामाजिक भय का तिरस्कार है, फिर भी ये प्रेम किसी तरह का खिलवाड़ नहीं है। उसमें निर्भीक साहस के साथ साथ निष्ठा, तादात्म्य और समर्पण का भाव भी है। जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। विधाता ने प्रेमी का जीवन भी कैसे विनिर्मित किया है, जहाँ प्राण बिना जीना और मृत्यु आए बिना मरना होता है। उनका प्रेम हृदय से उत्पन्न है, बौद्धिक नहीं। इस प्रेम की शक्ति यही है कि वह पूरे मन से किया गया है और जिया गया है। हृदय की उदारता इस प्रेम का मूलाधार है। इत बांट परी सुधिरावरे भूलनि, कैसे उराहनो दीजिए जो, अब तो सब शीस चढ़ाए लई, जो कछु मन भाई सु कीजिए जो। प्रेमी मन के हिस्से में तो प्रिय की स्मृति आई और प्रिय को केवल भूलना आता है। उदार मन उल्हाना भी आखिर कैसे दे। प्रेमी को सब स्वीकार्य है, प्रिय के जो मन आए वह करे। सच यही है कि इस जीवन में स्पंदन का आधार केवल प्रिय की चर्चा ही है। उनके यहाँ हमें आवेगमयता भी दिखती है। घनानंद के प्रेम का आवेग कभी शांत नहीं होता। प्रिय से मिलन होता है तो आंसू पहले दौड़ते हैं। अब ऐसे में प्रिय को भला देखा कैसे जाए,
यह कैसो संजोग न बूझी परे, बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने। विधाता ने प्रेम की अवस्था को न जाने किस तरह रचा कि यहाँ प्राण प्रिय के अभाव में जीना पड़ता है और मृत्यु आने से पहले मरण हो जाता है। जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेह की रहानी है। घनानंद के प्रेम की वास्तविकता का संबंध प्रेमी मन की उतार चढ़ाव भरी स्थितियों से और उसकी टूटन से भी है। हर हाल में कवि को वस्तु स्थिति स्वीकार है। पहले प्रेम से अपनापा और फिर नाता तोड़ना, ये कहाँ का चलन है। किंतु यही यदि प्रेममय जीवन का सच है तो वह भी सहर्ष स्वीकार्य है। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर तह कई तोरिय जू। निर्धार आधार दिधार, मझार दई गई बाह न बोरिय जू। घन आनंद आपने चातिक को, गुण बांध ले मोह न छोरिए जू। रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के, आस बिसास में यूं विष घोरिए जू। इस आग्रह के बावजूद घनानंद का प्रेम भाव उनके जीवन का ऐसा अटल सत्य है कि किसी भी हालत में विलुप्त हो जाने वाला नहीं। प्रिय न भी चाहे तो क्या, प्रिय न भी मिले तो क्या। घनानंद का प्रेम एकनिष्ठ है, अतार्किक है। ये एक तरह से प्रथम दृष्टि का प्रेम है। सुजान की बेरुखी है, वातावरण प्रेम के विरुद्ध है, फिर भी प्रेमी मन अनुरक्त बना रहता है। लाखनी भांति भरे अभिलाखनी, कै पल पावड़े पंथ निहारे। लाड़ली आवनी लालसा लागी, न लागत है मन में पन धारे। यो रस भीजे रहे घन आनंद, रीझे सुजान स्वरूप तिहारे। चाह निभावरे नैन कबे, असुआन सो रावरे पाए पखारे। प्रेम की संयोगावस्था में प्रिय से अनवरत मिलन से बढ़कर कोई अभिलाषा नहीं होती। प्रेमी मन अभिलाषाओं का पुंज होता है। प्रिय से मिलन की अवस्था में घनानंद का मन ऐसी सहज कोमल अभिलाषाओं से भरा हुआ है जिन्हें शब्दों में बांधा भी नहीं जा सकता। जैसे प्रिय के मुख सौंदर्य को बस देखते रहने भर की नैनों की आकांक्षा। लालसा ललित मुख सुषमा निहारी वे की, बरनी परे न ज्यों भरी है नैन छाए के। प्रेमी मन का सबल हथियार उपलम्ब रहा है। घनानंद की कविता में विरही मन के उद्गार प्रायः उलाहना बनकर प्रकट हुए हैं। जो प्रिय संगी साथियों संग मगन रहना जानता है वह प्रेम में अकेले होने के दुख को भला कैसे पहचानेगा। वियोग के दुख में तपते घनानंद के प्रेमी मन ने प्रिय की निर्ममता को, उसके द्वारा की जा रही उपेक्षा को, उसके स्वभाव की स्वार्थपरता को और अनीति को इन शब्दों में बांधा। लय ही रहे हो सदा मन और को, दैवो न जानत जान दुलारे। देखियो न है सपने हूँ कहूँ, दुख त्यागो सकोच और सोच सुखारे। कैसो संजोग वियोग धो आही, फिरो घना आनंद है मतवारे। प्रिय, तुमने सदा दूसरों के मन को ही लिया है, तुम देना जानते ही नहीं। तुमने कभी सपने में भी दुख का अनुभव नहीं किया और सदैव सुख में रहे। तुम्हें कोई संकोच और चिंता नहीं है। तुम क्या जानो कि संयोग और वियोग क्या होता है। इस प्रेम में प्रिय के हाथों उपेक्षा की चरम सीमा पर क्रोधावेश में बुरा भला कहने की नौबत भी आ जाती है। वे लिखते हैं, झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यों हित कचाई पाक्यो। ताके गुणगन घन आनंद कहा गनो। वह जो मेरा प्रिय है झूठ के सच्चेपन से तृप्त है, प्रेम के कच्चेपन में पगा हुआ है। उसके गुणों का बखान आखिर कहाँ तक करूं। घनानंद के विरह चित्रों में तब और अब का बोध, संयोग और वियोग के अच्छे बुरे समय की तुलना भी मर्मस्पर्शी प्रभाव उत्पन्न करती है। पहले घना आनंद सींच सुजान, कही बतियां अति प्यार पगी। अब लाए वियोग की लाए भलाए, बढ़ाए बिसास दगाने दगी। पहले जिस प्रिय की सुंदर छवि को देखकर जीवित रहते थे, अब उस समय को याद करते ही आंखें जल उठती हैं। जीवन में आनंद की वर्षा कर देने वाली प्रिय सुजान के अभाव में सभी प्रकार का सुख चैन हमारे जीवन से विदा हो गया है। तब तो छवि पीवत जीवत है,
अब सोचन लोचन जात जरे, घन आनंद प्यारे सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। विरह में प्रिय के प्रति व्यग्र भाव उस संदेश में भी निहित दिखाई देता है जो हमें मेघदूत की याद दिलाता है। पर काजहि देह को धारी फिर्यो, परजन्य जथारत भय दरसो, कबहू वा बिसासी सुजान के आंगन, मोह असुआ नहीं ले बरसो। वियोगी हृदय में प्रिय को कैसे भी पा लेने की चाह बलवती रहती है। कोई तो संदेशवाहक बने, कोई तो प्रिय तक यह संदेश पहुंचाए। ए रे वीर पौन तेरू सबय और गौन, बारी तोसो और कौन, मने ढर को ही बानी दे। जान उजियारे गुण भरे अति मोहि प्यारे, अब वह अमोही बैठे पीठ पहचान दे। हे मेरे बंधु, सखा, पवन, तुम तो सभी दिशाओं में जाते हो, मैं तुम पर स्वयं को न्यौछावर करता हूं, बस जरा सा मुझ पर भी द्रवित हो जाओ। प्रेम के दुख में भी गणानंद ने परंपरागत वर्णन नहीं किए। उनके सम्मुख प्रेमी मन की आकुलता, आतुरता और व्यथा को मूर्त करना ही प्रमुख रहा। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनख अरस आए हो। तुम तो उदार दीनहीन आनि पर्यो द्वार, सुनिए पुकार या ही कौलो तरसाए हो। प्रिय, तुम तो सदा ही मेरे हित के आधार हो। यदि तुम ही अनमने होकर मुझसे रूठोगे तो भला ये प्राण कैसे बचे रहेंगे। तुम तो इतने उदार हो और मैं दीनहीन तुम्हारे द्वार आ पड़ा हूं। मेरी पुकार तो सुनो, कब तक तरसाओगे मुझे ऐसे। घनानंद के विरह का मूल दुख सुजान से बिछुड़ने का दुख है। इसलिए घनानंद को समझने के लिए घनानंद के समय और समाज से दो चार होना पड़ता है। उनके प्रेम का पथ विषमताओं से भरा है, लेकिन कोई बाधा घनानंद की प्रेम भावना को परिवर्तित नहीं कर पाती। जीवन में प्रेम की निजता के कारण घनानंद प्रेम की गरिमा के आस्वाद को पहचान सके। दिवाली की रात जहां सब उमंग में भर मनचाहा आनंद मना रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, वहां विरही मन प्रेम साधना में हृदय को जगाकर योग सिद्ध कर रहा है। दियरा जगाए जागे पिय तियर आगे, हियरा जगाए हम जो गहीं जगा वहीं। घनानंद का समय ऐसा था जो प्रिय से मिलन को जटिल बनाता था। समाज की उपस्थिति बहुत बड़ा स्थान घेरती है। आश्चर्य नहीं कि ऐसे समाज में घनानंद को प्रिय से अनवरत वियोग का दुख झेलते हुए जीना पड़ा। इसीलिए घनानंद प्रेम की पीर के कवि कहे गए। घनानंद ने अनुभव किया कि सामाजिक विषमता के बीच प्रेम की कोमल भावना का सजीव बने रहना बहुत दुष्कर है, किंतु फिर भी वे उसे बचाए रखने के लिए भरसक प्रयास करते रहे। परिस्थितिजन्य वैषम्य प्रेमी मन को विवश करता है, पर वह हार नहीं मानता, केवल प्रिय से अपना दुख साझा करना चाहता है। घना आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिहि भाति न हो दुख भूल सहो, नहीं आवनि औधि न रावरी आस, इतय पै एक सी बात चहो, यह देखि अकारन मेरी दशा, कोई बूझे तो उत्तर कौन कहो, जिय नेक विचारी के देहु बताए, हाहा पिय दूर ते पाए गहो। प्रिय सुजान, बस इतना सुनो कि मैं किस तरह तुम्हारे अभाव के दुख का शूल कष्ट सहता हूं। न तो तुम्हारे आने की अवधि तय है, न ही तुमसे कोई आशा है। इतने पर भी एक बात कहना चाहता हूं, अकारण मेरी यह दशा देखकर यदि कोई पूछी बैठे तो क्या उत्तर दूं? जरा अपने मन में इस पर विचार करके मुझे बता तो दो। दुखित मन मैं दूर ही से तुम्हारे प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूं। घनानंद मध्य युग में प्रेम के उमंग भरे कवि। स्वयं घनानंद अपने आप को प्रेम के उस पथ का पथिक मानते हैं जहां वे अपने आप को भुलाकर चलते हैं। जान घनानंद अनोखो यह प्रेम पंथ, भूले ते चलत रहे सुध को चकित हुए। घनानंद की कविता में आद्यंत गुथी प्रेम भावना में प्रेमी मन के कितने ही वैशिष्ट्य झलकते हैं। इस प्रेम पथ पर आगे बढ़कर कवि ने
निजी प्रेम भाव को कृष्ण राधा के प्रेममय जीवन की तन्मयता के समकक्ष पहुंचा दिया। घनानंद ने प्रेम के पंथ को ज्ञान से आगे उच्च पद दिया। ज्ञान होते आगी जाकी पदवी परम ऊंची, रस उपजावे तामे भोगी भोग जात गए, जान घनानंद अनोखो यह प्रेम पंथ, भूले ते चलत रहे सुध के थकित भय। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक दूसरा कभी नहीं हुआ। विषम, अनुभयनिष्ठ अथवा एकांतिक प्रेम घनानंद के विप्रम की व्यथा को बढ़ाने वाले कारक तत्व हैं। कहीं कहीं यह विषमता सूफी काव्य की प्रेम की पीर और फारसी काव्य के प्रेम के वैषम्य के निकट पहुंचती है। घनानंद की कविता में विप्रलंब के एक विशिष्ट पहलू को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इस प्रकार रेखांकित किया है। वियोग की चरम मनः स्थिति में प्रेमी का कहना है, मोगति बूझ परे तब ही, जब हो घरीक लो आप उते न्यारे। यहाँ स्वयं अपने से विलग होने की कल्पना जितनी सूक्ष्म है उतनी ही मार्मिक। योग की भावभूमि को कवि ने मानो कविता के स्तर पर संभव कर दिया है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि घनानंद का काव्य प्रेम का काव्य है। घनानंद की प्रेम व्यंजना वैयक्तिक होते हुए भी सार्वजनीन हो जाती है। वे प्रेम के मार्ग की सूक्ष्मताओं से परिचित कराने वाले कवि हैं और घनानंद ने योग की भावभूमि को कविता के स्तर पर संभव बना दिया है।